तो मैदान टू पहाड़ आफत बरकरार, ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल की, किस तरीके से बादल फाट आफत से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है। तो हिमाचल की अगर बात करें, बादल फटने से भारी तबाही मची है। शिमला कुल्लू मंडी में जबरदस्त तरीके से बादल फटने से यहां 5 शव बाहर निकाल लिए गए हैं, जबकि 49 लोग अभी भी लापता है, यानी वो मलबे में दबे हो सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के साथ एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड में 5000 लोग अभी तक बचा लिए गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि अभी मलबे में फंसे हुए हैं। तो मैदान टू पहाड़ आफत लगातार बरकरार है और लोगों की मुसीबत ये आसमानी आफत बढ़ा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में शुरू हुए नई सियासी वॉर की। और ये सियासी वॉर महाभारत को लेकर शुरू हुआ है। दरअसल पहले राहुल गांधी की तरफ से संसद के अंदर महाभारत का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला गया था। अब बीजेपी ने महाभारत का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है और ये हमला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बोला गया है। क्या कुछ कहा गया है मामा की तरफ से, कैसे धोया गया है कांग्रेस को, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकता गलत रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी तंज कसा। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए, शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुन ऐसी। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को उसके अतीत की याद दिलाते हुए उसकी पुरानी कमियों को गिनाया। इस दौरान इंदिरा सरकार में हुए लेवी मामले को भी उठाया। मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे, उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था। जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी। अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। दरअसल संसद में बजट सत्र के दौरान चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाभारत का जिक्र कर सत्ता पक्ष पर अभिमन्यु की तरह फंसाने का आरोप लगाया था। और अब उसी महाभारत का जिक्र कर शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी पर हुए हमले का बदला चुकाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं हॉटस्पॉट के लिए कैसे मर्डर को अंजाम दिया गया। ये मामला हरियाणा के रोहतक का है, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको भी बहुत अजीब लगेगा और हैरान भी करेगा कि क्या कोई सिर्फ इसलिए किसी को मौत के घाट उतार सकता है क्योंकि एक पति ने अपनी पत्नी को पुनीता मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल, और देखिए पति ने अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने अपनी पत्नी से हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए कहा था, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अभी आरोपी पति जो है पुलिस के शिकंजे में है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। पत्नी से मांगा हॉट स्पॉट, पत्नी ने शेयर नहीं किया पासवर्ड, गुस्साए पति ने कर दी पत्नी की हत्या। जमीन पर पड़ी लाश, लोगों की भीड़ और छानबीन में जुटे पुलिसकर्मी। तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की है, जहां मदीना गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। लोगों के भीड़ के बीच पड़ी ये लाश उस महिला की है जिसकी हत्या का आरोप उसी के पति पर है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पति को मोबाइल वाईफाई नहीं दिया। इसी बात पर पति को गुस्सा आ गया और उसने तेजधार हथियार से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लिया। रेखा के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी पति अजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। तो गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि भाई मैं उससे उस टाइम पर मेरे घर वाले
गोबर डाल रही थी, और गोबर डालते वक्त मैंने उससे कहा कि मेरा हॉटस्पॉट जोड़ दे अपने फ़ोन से, लेकिन उसने कहा भाई तेरे को तो कोई काम नहीं, तो मैं गोबर डालने के बाद तेरा हॉटस्पॉट जोड़ दूंगी। थोड़ा सनकी टाइप होने के कारण उसको गुस्सा आया, गुस्से में उसने भैंसों के कमरे से फरसा उठाया और उसके ऊपर 2 वार करे। वह 2 वार होने के बाद वह गिर गई। गिरने के बाद जो उसके घर वाले ने बताया, गिरने के बाद में उसके नीचे गिरे के ऊपर उसने कई वार करे, जब तक मरी नहीं हुआ जब तक उस पर वार करता रहा। रोहतक पुलिस ने आरोपी पति को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां उसके इस खौफनाक गुमान का पूरा हिसाब होगा। लेकिन हाल के दिनों में इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और छोटे विवाद का अंजाम मर्डर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जब मामला ये सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि देखिए इतना बड़ा क्या किसी का गुस्सा हो सकता है कि हॉटस्पॉट ऑन ना करने की वजह से कोई अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दे। मामला क्या है जरा ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए बीती 30 जुलाई की ये वारदात है। जब ये वारदात सामने आई तो हर कोई हैरान भी था, परेशान भी था। आरोपी पति का नाम अजय कुमार है। यही आरोपी है जिसने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट इसलिए उतार दिया क्योंकि हॉटस्पॉट ऑन नहीं किया गया था। मृतका का नाम रेखा है जो अजय की पत्नी थी और इसे ही मौत के घाट यानी कि रेखा को मार डाला है पति ने। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। हालांकि अब आरोपी जो है पुलिस के शिकंजे में है। आरोपी अब गिरफ्त में है और पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब रुक कर लेते हैं दुनिया सुपरफास्ट की ओर। भारत और रूस ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। आपको बता दें आईएनएस टावर और रूसी युद्धपोत सोब्रिचेनी के साथ ये सैन्य अभ्यास किया गया। अमेरिका में कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। आपको बता दें आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है कमला हैरिस। बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की पहली ब्लैक राष्ट्रपति कैंडिडेट। हमास चीफ हानिया की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन। ईरान इजराइल के खिलाफ अब जंग का ऐलान कर चुका है। लेबनान समेत कई देशों में अलर्ट है। और उधर चीन, पाकिस्तान, फ्रांस समेत कई देशों में बाढ़ बारिश से बुरा हाल। चीन के शियाजियोंग शहर में सैलाब में कार डूब गई। लाहौर में कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। इटली में भी बाढ़ और बारिश की चपेट में है और आपको बता दें कि लगातार 4 गांव तबाह, 300 से ज्यादा मौत, 150 के करीब अस्पताल में भर्ती और 4 दिन बाद भी लापता लोगों की खोज जारी। कुदरती कहर के बाद फिलहाल यही हालात केरल के वायनाड की है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सेना, नेवी और एयरफोर्स के साथ बचाव कर्मियों की 40 टीमें लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। ये हमारे सेना, नेवी और एयरफोर्स के साथ बचाव कर्मियों की मेहनत है कि चौथे दिन मलबे से 4 लोगों को जिंदा निकाला गया। इनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। मलबे में दबे इन लोगों को वायनाड के पताबेटी कन्नू इलाके से बचाया गया। मलबे के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए ड्रोन स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिससे मिट्टी के नीचे फंसे लोगों को निगरानी की जा सके। मिट्टी के नीचे फंसे लोगों की तलाश ड्रोन के जरिए की जा रही है। हालांकि इस आपदा में अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 195 लोगों के शव मिले हैं। कुछ लोगों के शरीर पर कुछ हिस्सा ही बरामद हो सका है। वायनाड के मुंडकई, चुरलमाला, अट्टामाला और नुलपूझा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब केवल तलाश डेड बॉडी की है। हादसे शिकार पीड़ितों को भी उम्मीद है कि उनके अपने मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वायनाड में बहुत बुरे हालात हैं और इसी कड़ी में सियासी दौरे के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पीड़ितों से बातचीत भी की, उनसे मुलाकात भी की। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां वायनाड के लोगों को राहुल गांधी ने निराश किया। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दर्द, ये पुकार, ये वेदना उस शख्स की है जो बड़ी उम्मीदों के साथ राहुल गांधी के पास पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि राहुल गांधी उसकी मुश्किलों को समझेंगे, लेकिन ये शख्स चिल्लाता रह गया, राहुल गांधी को पुकारता रह गया, लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुए।